मेरा बेटा हीरा सिंह खेमापुर का मेला देखने गया है। चलता हूँ, उसकी तलाश करूंगा। चली बन खा के चली अठना के चली खा के चली तेरे वो में सर है बना तूने मेरी कसम तोड़ दी। निकले तू बेशरम करता पल डालाता जानता जैसा निकले तू बेशरम करता पल डालाता बाबा जी, अभी अभी तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हारी औलाद नहीं हूँ? तू मेरी औलाद नहीं है, तू है तो सिर्फ गंदी नाली का। बाबा जी, मेरी जान ले लो, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझसे क्या पूछना चाहता है? क्या कहा? अरे मैं की तेरी अरे औलाद हूँ, अरे किसका हूँ खून बाबा बता दीजिए। क्या कहा? मैं नहीं तेरी औलाद हूँ, किसका हूँ खून बाबा बता दीजिए। बेबी भाई सबको बलिदान क्यों ना किया, रात जो है फुलाता उड़ा दूं तेरी मार। कुछ मेरे कहने पर लाता नहीं। एसपी सिंह ने है सच, ये तो मतले कहा लात के देवता बात। बाबा जी, मेरी जान ले लो, हमें कोई परवाह नहीं है,
लेकिन मरने से पहले जानना चाहता हूँ कि मैं किसकी औलाद हूँ। हरामजादे हीरा सिंह, तुझे पाल पोस कर सयाना किया हूँ। मुझे पता नहीं है कि तू किसकी औलाद है, तो तू सिर्फ है तो गंदी नाली का कीड़ा। हीरा सिंह, तेरी ये हिम्मत, तू मेरा हंटर पकड़ो। अभी तो हमने तुम्हारा हंटर पकड़ा है। अगर ये न बताना कि मैं किसकी औलाद हूँ, हम तुम्हारी गर्दन पकड़ लेंगे। वाह हीरा सिंह, डाकू शेरा का बाजू इतना खोखला नहीं है। तू मेरी ताकत का अंदाजा लगाना चाहता है तो लगा ताकत। तो चलो देखता हूं। इस बंदूक की गोली और तुम्हारी आखिरी सांस होगी। मैं जानता हूँ हीरा सिंह, तुझे पाल पोस कर सयाना किया हूँ। मुझे विश्वास है कि तू भी मुझे गोली से कदापि नहीं मारेगा। अभी तो गोली हमने तुम्हारी बाजू पर मारा है। अगर सच न बताना तो गोली सीने पर मारा। बेटा हीरा सिंह, आज मेरी आखिरी सांस है, इसलिए बेटे मैं तुझसे सब कुछ बताऊंगा। बेटा हीरा सिंह, तू राघोपुर रियासत रघुवीर सिंह का बेटा है। हाँ, तेरे पिता व तेरे चाचा में 20 बीघे जमीन का विवाद था। तेरे चाचा ने मुझे 5 मोहरों की लालच देकर कहा कि तुम जाओ रघुवीर सिंह की हवेली। मैं तेरी हवेली पहुंचा तो अपने पिता के पास था। फिर क्या हुआ? तेरे पिता को मैंने गोली मार दिया। मेरे बाप को गोली मार दी? जी हाँ, उसके बाद तेरे पिता से तुझे छीन लिया। उसके बाद तेरी माँ तेरे छोटे भाई को ले जाने में सफल हो गई। फिर क्या हुआ? तुझे लेकर मैं ठाकुर जसवंत सिंह की हवेली पहुंचा। ठाकुर जसवंत सिंह ने कहा, रख दो मेरे दुश्मन के बच्चे को, इसे मैं टुकड़े टुकड़े करूंगा। लेकिन मैंने माँ भवानी से कॉल किया था कि माँ भवानी, अगर मेरे दोस्त का काम पूरा हो जाएगा मैं एक छत्र के बेटे की बलि चढ़ाऊंगा। फिर तुमने क्या किया? जसवंत सिंह ने कहा, मरना यहाँ पर है, मरना मंदिर में है। तुझे लेकर मंदिर पहुंचा, बलिदान करना चाहा। अचानक माँ भवानी प्रकट हुई। माँ भवानी ने कहा, इस बच्चे का बलिदान इस मंदिर पर नहीं हो सकता। माँ भवानी से मैंने पूछा, माँ भवानी ने कहा, इस बच्चे के दाहिनी बाजू पर शिव जी की मूर्त बनी हुई है, वह उसका नाम लिखा है। उसके बाद माँ भवानी ने कहा, शेरा, इसे पाल पोस कर सयाना करना, ये तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बेटा तुझे पाल पोस कर मैं सयाना किया हूँ
तेरी बंदूक में जितनी गोली हो मेरे सीने के पार कर दे। मार तो देता, लेकिन तुमने हमें पाल कर सहारा किया है, इसलिए छोड़ रहा हूँ। आज जाकर अपनी सूरत हमें दिखा तो मुझसे तू मेरी बाजू में गोली मार दिया है, हरामजादे, हीरा के बच्चे। चलता हूँ ठाकुर जसवंत से मिलकर तुझे हम मरवाने का प्लान सोचो। ठाकुर जसवंत सिंह, तूने मेरे परिवार से हमें जुदा किया है। मैं अभी तुझे मारने के लिए जिंदा हूँ। अगर तुझे कुत्ते की मौत का मारा तो मेरा भी नाम जादू हीरा नहीं। इंस्पेक्टर खन्ना बैठे हैं, तब तक उनका बेटा जवाहर इंस्पेक्टर के रोल में अपने पिता के पास पहुंच रहा है। बेटा जवाहर, जी हाँ पिताजी। आज जो है बहुत खुश हुआ। तो लगा लूं गले से तुम्हें लाड ले, तूने उम्मीदों को मेरे चमका दिया। सपने जो देखता था मैं तेरे लिए, देश का भक्त बन करके निकला। जिसके सर पर अरे रहती माँ बाप की, उसकी होती विजय बाबू हर हाल में। और घूसखोरी वारिसवती ना लूंगा कभी। घूसखोरी वारिसवती ना लूंगा। रामगढ़ थाने का झुका चाट है। घूसखोरी वारिसवती ना लूंगा। क्या कहा बेटा जवाहर? रामगढ़ थाने का चार्ज तुम्हें मिल चुका जी है? हाँ पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलकर आज ही ड्यूटी रामगढ़ थाने में चलो ड्यूटी भोजन ज्वाइन करो, उसके बाद ठीक है, चलता हूँ। अपने दोस्त लोहा से मिलूं, उसके बाद में तब ड्यूटी ज्वाइन करूं।